हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। ये मेरा इंटरफेस से रिलेटेड 6 ट्यूटोरियल है और लेक्चर 78 है। इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड इंटरफेस डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब आप कुछ कोडिंग करोगे, मतलब कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपके प्रोजेक्ट में नेस्टेड इंटरफेस यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपको अच्छे से नेस्टेड इंटरफेस का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेस्टेड इंटरफेस। देखो, नेस्टेड का मतलब क्या हुआ कि एक इंटरफेस के अंदर में दूसरा इंटरफेस। ठीक है। तो नेस्टेड इंटरफेस का मतलब क्या हुआ कि एक इंटरफेस लेंगे और उसी के अंदर में दूसरा इंटरफेस लेंगे, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड इंटरफेस। ठीक है। और अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेस्टेड इंटरफेस कहाँ यूज होता है। तो जब मैं आगे की लेक्चर में जब मैं कलेक्शन आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो हम लोग कलेक्शन में मैप डॉट इंट्री ऐसा यूज करते हैं, मैप डॉट इंट्री। तो ये क्या है? ये नेस्टेड इंटरफेस है, जिसमें मैप आपका मेन इंटरफेस है और इंट्री आपका चाइल्ड इंटरफेस है। तो देखो, इसका नेस्टेड इंटरफेस का सिंटेक्स क्या होगा। आप सिंपल एक इंटरफेस लोगे, मान लो कि मैंने इंटरफेस ए लिया और इस इंटरफेस के अंदर में, इसी इंटरफेस के अंदर में एक और इंटरफेस लोगे। ठीक है। तो इस चीज को मैं प्रैक्टिकली अच्छे से बताने जा रहा हूँ सिंटैक्स के साथ। ठीक है। तो चलो, मैं अपना इक्लिप्स ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखो, मान लो कि मैंने एक इंटरफेस लिया, इंटरफेस ए नाम का एक इंटरफेस लिया, और इस इंटरफेस के अंदर में एक और इंटरफेस मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है। और इस इंटरफेस का नेम मैंने बी दे दिया। ठीक है। तो ये एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस को हमने यहाँ पर करली ब्रेसेस ओपन किया, और इसी के अंदर में मैंने ये दूसरा इंटरफेस लिया। तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड इंटरफेस, मतलब एक इंटरफेस के अंदर में दूसरा इंटरफेस। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने एक कोई मेथड ले लिया, जो कि मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। ठीक है। अब बताओ कि इस नेस्टेड इंटरफेस को हम कॉल कैसे करते हैं। तो देखो, ये तो पता है आपको कि इंटरफेस के अंदर में हम लोग सिर्फ मेथड को डिक्लेयर करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें क्लास के अंदर में करना होता है। तो बताओ, ऊपर इंटरफेस है और नीचे क्लास है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट्स। सही है। अब यहाँ पर पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब आप नेस्टेड इंटरफेस को कॉल यहाँ पर लिखोगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ता है ए डॉट बी। तो आपको ध्यान क्या देना है? डॉट, ये वाला ए डॉट आपको ध्यान देना है। जब भी आप नेस्टेड इंटरफेस को लिखोगे, इंप्लीमेंट्स करोगे, तो आपको क्या लिखना है? डॉट, कॉमा नहीं लिखना है, ये ध्यान आपको देना है। तो ए डॉट बी लिखा, हो गया मेरा काम। अब ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बोल रहा है कि आपने जो भी मेथड इंटरफेस में डिक्लेयर किया है उसको ओवरराइड करो, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखो। तो चलो, मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन लिख देता हूं। पब्लिक वाइड M1, और इसके अंदर में मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूं। यहां पर मैंने M1 नेस्टेड इंटरफेस। ठीक है। अब इसको कॉल कैसे करोगे? तो इस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पे। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हम न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाते हैं जावा में। 99% न्यू कीवर्ड लिया जाता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जावा में। आई डॉट M1 मेथड को मैंने कॉल कर लिया। अब इसको मैं रन करने जा रहा हूँ। देखो, आपका कोड रन हो गया, M1 नेस्टेड इंटरफेस। तो ये आपका क्या था? नेस्टेड इंटरफेस। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। मैं एक और डिफरेंट वेज बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको बुक में लिखा नहीं रहेगा, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पज के लिए, और एज ए डेवलपर, अगर आपको अच्छा डेवलपर है बनना है तो नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने निकाल लिया होगा। अब देखो, मान के चलो कि मैंने ये जो इंटरफेस है ना, यहाँ पर मैंने ऐसा क्लास लिखा। तो बताओ कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है? आप तो बोलोगे कि सर आपने क्लास के अंदर में एक इंटरफेस लिख दिया। तो जी हाँ, ये भी एक वैलिड है। तो हमेशा याद रखना, क्लास के अंदर में आप इंटरफेस यूज कर सकते हो, दैट इज अल्सो कॉल्ड अ नेस्टेड इंटरफेस।
ये भी आपका नेस्टेड इंटरफेस ही है। ठीक है, तो सेम आपको इसको रन सेव करके मैंने रन किया तो आपका आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड सिनेरियो। ठीक है, एक पॉइंट और मैं कवर करना चाहूंगा इस वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, चलो आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। मान लो कि मैंने ये एक इंटरफेस लिया। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। एक इंटरफेस ए लिया और इसके अंदर में मैंने एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू 10। ठीक है, अब एक मैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लेता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिया। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है, इस मेथड पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे इम्प्लीमेंट्स कर दूंगा। ठीक है, अब इसके जगह पर एसओपी के जगह पर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, x इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो वैसे इसका आउटपुट कितना आना चाहिए, x मतलब x का वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस 10 20 आना चाहिए। बट बताओ आप कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। तो इक्लिप्स में तो आपको इनवैलिड बता दिया, लेकिन ये इनवैलिड है भी। बट अपने को रीजन पता करना है कि ये इनवैलिड क्यों है, मतलब ऐसा हम क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं रीजन बताने जा रहा हूं। देखो, अगर आप इंटरफेस नहीं लिखते यहां पर तो ये वैलिड था, लेकिन आपने इंटरफेस लिख दिया तो ये इनवैलिड क्यों हो गया, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इंटरफेस का फर्स्ट लेक्चर में, कि इंटरफेस के अंदर में आप जब वेरिएबल लिखोगे तो ये वेरिएबल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है। ठीक है, मतलब पब्लिक स्टैटिक फाइनल ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने ये चीज लिखा तो एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपने यहाँ पर ये चीज नहीं लिखा, लेकिन कंपाइलर ने यहाँ इंटरनली लिख दिया था। तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफॉल्ट इस वेरिएबल पे है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल का मतलब क्या होता है कि आप जो वेरिएबल लिखे हो उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर एरर आ रहा है कि आप इस एक्स का वैल्यू यहां पर आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब कि 20 नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये था यहाँ पर एरर आने का रीजन। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा। इसीलिए ये चीज मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कंपाइलर लिख देता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि इंटरफेस के अंदर में हम जब वेरिएबल लिखते हैं तो वहां पर बाय डिफॉल्ट वो वेरिएबल क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ठीक है, और फाइनल का मतलब अपने को पता है कि उस वेरिएबल का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।